पिटारा पंचतंत्र का। नमस्कार। कैसे हैं हमारे सभी प्यारे बच्चे। मैं हूं मोना और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम में पिटारा पंचतंत्र का। जी हाँ, अपने पास है पिटारा पंचतंत्र की कहानियों का, जो कि ना केवल कहानियां हैं, ये पाठ है जीवन के। ये रोचक किस्से मानो हमें वास्तविकता से मिलाते हैं। तो देर किस बात की बच्चों, क्यों ना रुक किया जाए हमारी एक शिक्षापद कहानी की ओर। चलो चलो फिर प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे, चलो आंखें बंद कर लो। और क्या निकला? जी हाँ, निकली हमारी आज की कहानी। बजाओ ताली ये। अपने पास है पिटारा पंचतंत्र का। हमारी आज की कहानी का नाम है नकली तोता। जुड़े रहिएगा और सुनिए क्या होता है इस कहानी में। इस कहानी की सीख बहुत ही लाभदायक है। आइए सुनते हैं। नकली तोता। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। लेकिन उनमें से एक तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू तोता। वह बहुत ही कम बोलता था और शांत रहना उसे पसंद था। सब उसकी इस आदत का मजाक भी कभी कभी उड़ाया करते थे। कुछ तोते तो उसे नकली तोता भी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मनाता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन बहुत बड़ा एक आम मिला था। मैंने भी बड़े चाव से उसे सारा दिन खाया। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा हुआ था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम तोतों का तो काम ही होता है बातें करना। तुम क्यों इतने चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं हो, नकली तोते लगते हो। वह सुनकर बाकी तोते उसे फिर नकली तोता कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप रहा। ये सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोते हुए आई और उसने पूरी बात सुनाई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। ये सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठे हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर निकली हुई थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों तोतों की चोंच लाल थी। ये सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसीलिए मुखिया ने एक कौवे को बुलाया और कहा कि ये कौवा ही मेरी मदद करेगा चोर को ढूंढने में। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया। वहीं मिट्ठू तोते से जब पूछा गया तो उसने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया और कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसीलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला, चोर का पता
लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोता ने की थी। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हो? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसीलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा है। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सबसे माफी मांग ली। ये सुनकर सभी तोते हीरू तोता को कड़ी सजा देने की बात करने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफी मांग ली है, उसने ये गलती पहली बार की है, इसीलिए उसे माफ किया जाए। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोता को माफ कर दिया। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मिली ना बहुत बड़ी सीख। जी हाँ, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि कम बोलने से बातों की महत्वता बनी रहती है। कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही बोलना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखें कि ऊंची आवाज में और बार बार एक चीज को बोलने का मतलब ये नहीं होता कि वही सच है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची बात की हमेशा जीत होती है और अंत में सत्य सबके सामने आ जाता है ना? कमाल की सीख। हमेशा याद रखें, सत्यमेव जयते। इसी सीख के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। जल्द मिलूंगी, ये वादा रहा मेरा। प्यारे बच्चों, हमारी यही कामना है कि आप सब हमेशा सही राह पर रहें और आप खूब फूले और फले। अब मोना को इजाजत दें। नमस्कार।